वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं गणित मंथन कक्षा 8 अभ्यास 1C। इस क्वेश्चन है, हल कीजिए। 2/3 ऋण 5/3। बहुत सिंपल है, हर समान है बच्चों, तो हर हमारे समान है तो हम हर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 ऋण 5 बराबर आ जाएगा। 5 में से 2 जाएगा, 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो 5 में से 2 घटाएंगे, आएगा 3। ये हो जाएगा ऋण 3/3। 3 को 3 से काट देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा ऋण 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऋण 1। नेक्स्ट है बच्चों 2/3 ऋण ऋण 5/3। तो अब देखिए इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। 2/3 ऋण ऋण 5/3। तो बच्चों ऋण और ऋण का आपस में जब गुणा होता है तो वो धन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3 धन 5/3। और अब हम 3 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 धन 5। आंसर आ जाएगा हमारा 7/3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7/3। नेक्स्ट है ऋण 2/3 ऋण ऋण 5/3। चलिए हल कर लेते हैं। ऋण 2/3, अगेन ये ऋण इस ऋण से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? धन 5/3। हर कॉमन है तो हर को ले लेंगे कॉमन, और ये हो जाएगा हमारा ऋण 2 धन 5। 5 में से 2 जाएगा, आएगा 3/3। 3 से 3 काटेंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट है बच्चों ऋण 2/3 ऋण 5/3। तो देखिए ऋण 2/3 ऋण 5/3। 3 को कॉमन ले लेंगे, ऋण 2 ऋण 5। आंसर आ जाएगा ऋण 7/3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऋण 7/3। नेक्स्ट कह रहा है निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। 3/7 ऋण 8/7। तो सब एक को हम क्या बनाएंगे? 7/7। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0, यहाँ पे ले लेंगे 1 और यहाँ पे ले लेंगे 2। यहाँ पे हम ले लेंगे ऋण 1 और यहाँ पे ले लेंगे ऋण 2। 0 को हम बनाएंगे 0/7, 1 को हम बनाएंगे 7/7, 2 को हम बनाएंगे 14/7। 7 दूनी 14। इसी तरह इधर बटाएंगे ऋण 7/7 और ऋण 14/7। ये हो गया, और इनके बीच के स्थान को हम 7 बराबर भागों में बांट लेंगे। इस तरह से हम बच्चों पहले संख्या रेखा का निर्माण कर लेंगे। अब हमें जाना कहाँ है? 3/7 पे। तो देखिए ये 0/7 है, तो इसके आगे हो गया 1/7, 2/7, 3/7। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा 3/7। अब इसमें में से हमें 8/7 घटाना है, यानी हमें 8 जो है संख्या वो बाईं तरफ जाना है। 8 विस्थापन बाईं तरफ करने हैं। तो हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है हमारा 8वां विस्थापन। और ये कौन सा पॉइंट है? देखिए 0 से इधर जाएंगे, ये हो गया ऋण 1/7 ऋण 2/7 ऋण 3/7 ऋण 4/7 और ऋण 5/7। तो ये हो गया हमारा ऋण 5/7। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऋण 5/7। अगर हम हल करते बच्चों तो भी इतना ही आंसर हमारा आता। नेक्स्ट है देखिए ऋण 4/6 ऋण 3/4। अब यहाँ पे हर बराबर नहीं है तो पहले हमें हर बराबर करना पड़ेगा। तो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 12। तो 6 को 12 बनाने के लिए हमें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऋण 4 गुणे 2/6 गुणे 2। इधर क्या हो जाएगा? को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना है, तो ऊपर और नीचे हम 3 से गुणा करते हैं। तो ये चेंज होके बन जाएगा ऋण 8/6 दूनी 12। इधर हो जाएगा ऋण 9/12। अब हमको इसको हल करना है बच्चों। तो अब हम इसको हल करेंगे, इसके लिए पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, इधर ले लेंगे 1 और इधर ले लेंगे ऋण 1 और इधर ले लेंगे ऋण 2। अब हम 0 को क्या बनाएंगे? 0/12। चूंकि हर क्या है 12। 1 को क्या बनाएंगे? 12/12।
ये हो जाएगा हमारा ऋण 12/12 और ये हमारा हो जाएगा ऋण 24/12। अब इसके बीच को हमको बराबर 12 भागों में बांटना है। इस तरह से बच्चों हम बांट लेंगे। अब हमें पहले जाना है ऋण 8/12 पे। तो देखिए ऋण 8/12 हमारा कहाँ पड़ेगा, ये हो गया हमारा ऋण 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हो गया ऋण 8/12। अब हमें इससे ऋण 9/12 यानी 9 विस्थापन और बाईं तरफ जाना है। चूंकि ऋण है तो 9 विस्थापन और हमें बाईं तरफ जाना है। तो चलिए चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस वाले पॉइंट पे बच्चों हम पहुंचे हैं। अब ये पॉइंट कौन सा है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारा 8/12 था, तो ये हो गया ऋण 9/12, 10 ऋण 10/12, ऋण 11/12, ऋण 12/12, ऋण 13/12, ऋण 14/12, ऋण 15/12, ऋण 16/12 और ऋण 17/12। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऋण 17/12 आंसर आ जाएगा बच्चों। और अगर हम हल करते 8 और 9 को जोड़ते तो भी हमारा आता ऋण 17/12। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऋण 15/13, ऋण ऋण 4/26। अब पहले हमें इसे हल करना होगा बच्चों, तो चलिए हल कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे ऋण 15/13, ये ऋण और ऋण आपस में मल्टीप्लाई होकर धन हो जाएगा, धन 4/26। 13 और 26 का एलसीएम हम ले लेंगे 26। यहाँ पे आ जाएगा ऋण 15 गुणे 2, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है बच्चों। और इधर हो जाएगा 4 गुणे 1, तो ये आ जाएगा हमारा 15 दूनी 30, ऋण 30 धन 4/26। तो ये आ जाएगा हमारा ऋण 26/26। 26 से 26 को काटेंगे आ जाएगा ऋण 1। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा ऋण 1। तो यहाँ पे हम भर लेंगे ऋण 1। यहाँ पर बच्चों हमसे पूछ रहा है कि ऋण 7/9 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछूं आपसे कि 5 में से हम क्या घटाएं कि 3 आ जाए, तो हम कैसे पता करेंगे, हम 5 में से 3 को घटाकर ये पता कर सकते हैं कि क्या घटाने पर हमारा 3 आएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि हम 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, तो यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं 2। ठीक है, क्या भर सकते हैं 2। उसी तरह से यहाँ पर हमारा लॉजिक है, तो यहाँ पर हमको इसमें में से 3 को घटाना होगा, तो हमें पता चलेगा कि इसमें में से क्या घटाने पर 3 आएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऋण 7/9 ऋण 3। ठीक है, इसको 3 को हम घटा लेंगे तो 3/1 हो जाएगा। 9 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा ऋण 7 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 3 गुणे 9, 9 तरीक हो जाएगा 27 और 27 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 34, ऋण 34/9। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऋण 34/9। इसको हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे ऋण 34/9। तो ऋण 7/9 में से हम ऋण 34/9 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। आप चाहिए तो इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको चेक भी करके देख लेते हैं बच्चों। हमने क्या लिखा है, ऋण 7/9 में से ऋण ऋण 34/9। ठीक है, इसको हम हल करके देख लेते हैं। अब ये ऋण और ऋण क्या बन जाएगा, धन। ये हो जाएगा ऋण 7/9 धन 34/9। तो यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 7 धन 34। 34 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 27/9। 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27, तो आंसर क्या आ गया हमारा 3। यानी हमने जो सॉल्व किया है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, 2 में से क्या घटाएं कि ऋण 3/4 मिल जाए। तो हम 2 में से ऋण 3/4 को ही घटाकर आंसर निकाल लेंगे बच्चों। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 ऋण ऋण 3/4,
तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम 1 बना लेंगे, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 धन 3/4। 4 को एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 गुणे 4 धन 3 गुणे 1। ये आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8 धन 3/4, 11/4। तो इसको हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे बच्चों, 11/4, यानी 2 में से अगर हम 11/4 घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण 3/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे फिर पूछ रहा है कि किसमें में से हम 2/3 घटाएंगे तो हमें 5/6 मिलेगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो देखिए फिर से हम उसी लॉजिक से समझते हैं, किसमें में से हम 2 घटाएं कि हमें 3 मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले जाएंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 धन 2। यानी यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें यहाँ पर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इसी लॉजिक को हम लगाएंगे और हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 5/6 धन ऋण 2/3। ठीक है, पहले हम हर को धनात्मक बना लेते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 5/6, धन और ऋण आपस में मिलके हो जाएगा ऋण ऋण 2/3। 6 को एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 5 ऋण 2 गुणे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऋण 5 ऋण 4/6, ऋण 9/6। इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, ऋण 3/2। तो आंसर हम यहीं पे वहां पे फिलअप कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे हम भर लेते हैं ऋण 3/2, मतलब ऋण 3/2 में से हम ऋण 2/3 घटाएंगे तो हमें 5/6 मिलेगा। 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल ऋण 2/9 हो जाए। अगेन 6/7 धन a बराबर ऋण 2/9, ये हमसे कह रहा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2/9, ये इधर जाएगा, हो जाएगा ऋण 6/7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 9 और 7 कैल्सियम लेंगे, हो जाएगा 63। यहाँ पे 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14, ये हो गया ऋण 14। इस तरह 7 9 63, 6 9 54, ये हो गया 54। दोनों को जोड़ेंगे, आ जाएगा ऋण 68/63। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऋण 7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो जाए। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, ऋण 7/12 प्लस a, हमने माना कि a जोड़ने पे 25/36 हो जाता है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 25/36 ऋण ऋण 7/12। ऋण और ऋण आपस में मल्टीप्लाई होके बच्चों क्या बन जाएगा, धन। ये हो जाएगा 25/36 धन 7/12। अब जो है हम कॉमन ले लेंगे, 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25, धन इधर हो जाएगा हमारा 12 3 36 और 7 3 21। दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारा 46/36। काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23/18। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23/18। तो आंसर क्या हो जाएगा, 23/18। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 5 है। यदि इनमें से एक संख्या ऋण 16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगेन हम इसका पहले बना माना दूसरी संख्या a है, तो ऋण 16/7 धन a बराबर ऋण 5। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 5 ऋण ऋण 16/7। ये हो गया हमारा इक्वेशन और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए अगेन ऋण और ऋण जो है मिलके धन हो जाएगा। ये हो जाएगा ऋण 5/1 धन 16/7। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 7, 7 पचे 35, ये हो जाएगा ऋण 35, इधर हो जाएगा धन 16। हल करेंगे बच्चों, आ जाएगा ऋण 19/7। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऋण 19/7।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य है। 19/7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य है। 2/5 में से ऋण 2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। तो हम करके देखेंगे बच्चों। 2/5 ऋण ऋण 2/5 तो घटा लेंगे। देखिए ऋण और ऋण धन हो जाएगा तो 2/5 धन 2/5, 5 कॉमन हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4/5। तो ये कथन तो बच्चों हमारा क्या हो गया, असत्य। ऐसे ही बच्चों इलॉजिकल हम नहीं लिखेंगे, हम हर चीज को हल करके देख के तब फिर लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही है, तो हम पहले हल करेंगे। ऋण 2/7 ऋण 3/7 बराबर होगा ऋण 3/7 ऋण 2/7 के। जो है घटाने में क्रम विनिमय प्रगुण जो है वो सत्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसको हल करके ही देखेंगे। तो ये हो जाएगा ऋण 2/7, यहाँ पे आप लाइनिंग खींच लीजिए, ऋण 3/7 इधर हो जाएगा ऋण 3/7, ऋण ऋण बच्चों यहाँ पे जो है दोनों होके धन हो जाएगा, धन 2/7, यहाँ पे 7 कॉमन हो जाएगा, ऋण 2 ऋण 3, यानी आंसर आ जाएगा ऋण 5/7। इधर क्या होगा, इधर भी 7 कॉमन हो जाएगा, ऋण 3 धन 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, ऋण 1/7। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य। तो ये वाला कथन भी बच्चों हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से पूछ रहा है सत्य असत्य। ऋण 3/4 ऋण 7/4 बड़ा है 1/4 से। तो पहले तो हम हल करेंगे बच्चों। ऋण 3/4 ऋण ऋण 7/4 के, तो ऋण और ऋण आपस में मल्टीप्लाई होकर धन बन जाएगा, ऋण 3/4 धन 7/4, 4 को कॉमन ले लेंगे, इधर हो जाएगा ऋण 3 धन 7, तो ये हो जाएगा 4/4, आंसर आ जाएगा 1। तो एक तो बच्चों बड़ा ही होगा ना 1/4 से, एक जो है 1/4 से बड़ा होगा, क्योंकि 1/4 का मतलब है, ये एक का मतलब है 1 रोटी और 1/4 का मतलब है कि इतनी रोटी है ना, ये वाला हिस्सा, तो ये बड़ा है, तो एक जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये कथन हमारा हो जाएगा सत्य। हमसे पूछ रहा है ऋण 5 छोटा है ऋण 12/7 ऋण 8/7 की। तो पहले हम हल करेंगे बच्चों। ऋण 12/7 ऋण 8/7, 7 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा ऋण 12 ऋण 8, तो 12 8 हो जाएगा 20 ऋण 20/7। अब बच्चों हमें ये पता करना है कि ऋण 5 जो है वो छोटा है कि नहीं ऋण 20/7 से। तो इसको पता करने की मेरी एक ट्रिक है। ये तो ऋण 5 है, आप क्या करिए 20 में से 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, 6 बचा, तो ये जाएगा बच्चों आपका 7/56, तो यानी 2.8 समथिंग हमारा आ रहा है। तो ये हो गया -5 और यहाँ पे हो गया -2.8। तो अब हमें पता करना है कि बड़ा कौन है, तो हम चलते हैं संख्या रेखा की तरफ। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। तो संख्या रेखा पर हमें चूंकि ऋणात्मक जाना है, तो हम क्या करेंगे, 0 इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, -3, -4, -5। तो -5 हमारा यहाँ पे और -2.8 हमारा यहाँ पे समथिंग आएगा, है ना। तो हमें पता है कि संख्या रेखा पर बाईं तरफ वाली संख्या जो है वो छोटी, तो यानी -5 छोटा है और -2.8 जो है वो हमारा बड़ा है, और यही हमारे क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये हमारा आ गया -5 छोटा है -2.8 से, जो हमने निकाला, ठीक है, समथिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कथन, ये हो जाएगा सत्य। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। हमने एक एक जो क्वेश्चन है डिटेल में सॉल्व करके देखा और समझा। यहाँ पर बच्चों हमारा अभ्यास 1C सॉल्व होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सरसाइज के साथ।
ये चैप्टर बच्चों थोड़ा लंबा है, तो वीडियोस जो हैं कई पार्ट में आने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वे भी आसानी से पढ़ सकें। बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।